अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक होममेड ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ चिकन ब्रेड की। बिल्कुल जैसे आप बेकरी से लाकर खाते हैं ये वैसे बनती है, बेहद मज़े की। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डो को तैयार करेंगे और डो हम बनाएंगे इसकी ईस्ट डो। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है नमक 1 चाय का चम्मच भर के, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चीनी आधा चाय का चम्मच। और चूंकि ये ईस्ट डो है तो इसमें ईस्ट तो लाजमी जाएगी। ड्राई ईस्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नीम गर्म दूध 1/4 कप। दूध का टेम्परेचर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा गर्म डालेंगे या ठंडा डालेंगे तो आपकी जो यीस्ट है वो एक्टिवेट नहीं होगी। दूध को डालने के बाद आपने विस्क की मदद से इसको एक मरतबा थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर देने के बाद आप इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक दें ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो जाए और फिर हम इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। अब बारी है इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने की। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 350 ग्राम और इसको पहले से मैंने छान लिया था। और मैदा डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल ऑयल 1 खाने का चम्मच। ये डालने के बाद आप इसको मिक्स करना शुरू करें हाथ की मदद से। अगर आप मशीन में कर रहे हैं तो उसमें आप इसको गूंद सकते हैं। मिक्स करने के बाद आपने लेना है यहाँ पर नीम गर्म पानी और ये आपने ग्रेजुअली ऐड करते हुए इसको गूंद देना है। और डो को गूंदते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि आपने नरम डो गूंदनी है। ये जो मेजरमेंट मैंने आपको दी है इसकी मदद से 2 चिकन ब्रेड बड़े साइज़ की बन जाती हैं। इस तरह से मैंने इसको गूंद लिया है और अब आपने इसको ढक कर रख देना है जब तक कि ये राइस हो जाए। डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, 1 से 1.5 घंटा इसको लाजमी लग जाता है। जब तक हमारी डो राइस होने के लिए पड़ी है उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मक्खन 2 खाने के चम्मच भर के। मक्खन को मैंने पैन में डाल दिया है, पिघल चुका है ये। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद, और ये मैंने छोटे साइज़ की ली थी। प्याज डालने के बाद अब मैं इसको सौटे करूँगी इसमें हल्का सा। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस आपने इसको इतना पकाना है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, और मैदे को डालते साथ ही मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ ताकि इसमें लम्स नहीं बने। मैदे को डालने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट तक भूनना है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध 200 मिलीलीटर, और दूध को डालने के साथ ही आप इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए दूध डालने के बाद ये कुछ इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको मज़ीद पका लिया है हल्की आंच पर। और अब मैं इसमें सीजनिंग डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका। थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, ये भी मैंने इस्तेमाल की है, लेकिन आप इसको हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, और सबसे आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी नमक हस्बे ज़ायका। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले या सीजनिंग हम नहीं डालेंगे, बस यही चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बेहद मज़े का बनेगा। सीजनिंग डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ उबला हुआ चिकन 300 ग्राम। इसको मैंने सिंपल उबाल लिया था और उसके बाद हाथ की मदद से मैंने इसके रेशे कर लिए हैं। चिकन को डालने के बाद आप इसको फिर से मिक्स कर लें। अब इस स्टेज पर हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है, बहुत पकाना नहीं है।
चिकन मिक्स हो चुका है। एंड पे आप इसमें थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल दें कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर लें। धनिया डालकर एक मरतबा फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपकी फिलिंग की। चूँकि हमने इसमें मैदा डाला था तो ये काफ़ी थिक हो जाएगी। अब आपने इसको साइड पे रख देना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाए। दूसरी तरफ हमारा जो आटा है वो तैयार हो चुका है, हमारी डो तैयार हो गई है। आप देखें कितनी ज़बरदस्त ये फूल चुकी है, डबल हो गई है साइज़ में। आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और अब मैंने यहाँ एक पेड़ आपको दिखा रही हूँ। इसको आप यूँ लंबाई के रुख बेलना शुरू करें, तकरीबन रेक्टेंगल शेप में आप इसको बेल लें। इतना बड़ा मैंने इसको बेल लिया है और अब मैं इसके दरमियान में ये जो फिलिंग थी ये ठंडी हो चुकी है, इसको अब मैं रख रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप, कोई भी छुरी आप ले लें और इस तरह से दोनों साइड्स पर आपने यूँ कट्स लगाने शुरू करने हैं। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ कट लगा लिए हैं और अब आपने इस तरह से इसको कवर कर लेना है, इसको रैप कर लेना है। एक हिस्से से आप करेंगे और फिर दूसरा वाला जो साइड है वहाँ से आप इसका एक पोर्शन उठा के उसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब आप इसको किसी भी बेकिंग डिश में या बेकिंग ट्रे पे शिफ्ट कर लीजिए और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये मैंने अंडे की जर्दी और थोड़ा सा दूध इसमें मिक्स किया था। ये मिक्सचर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, इसकी वजह से इसका कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। और साथ ही एंड पे आप इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल को छिड़क देंगे जितने आप पसंद करते हैं। और अब बारी है इसको बेक करने की। आपने इसको बेक करना है प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 18 से 20 मिनट तक, जब तक इसके ऊपर अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाए। मेरे ओवन में इसको 20 मिनट लगे थे एग्जैक्ट और मैंने इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लग रही है। एंड पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा मक्खन लेकर उसकी मदद से आपने इसको ऊपर से ग्रीस कर लेना है। ये ऑप्शनल है स्टेप, अगर आप पसंद करते हैं तो आप कर लीजिए। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसी है। ऊपर से ये हल्की सी क्रिस्पी होगी और अंदर से ये ज़बरदस्त सी मॉइस्ट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।